स्टार्ट करते हैं जो हमारा 11वां दिन है आज इंट्रोडक्शन ऑफ बाउचर एंट्रीज में। जैसे कल हमने डिस्कस किया था परचेज, ठीक उसी तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स। जैसे कल हमने गुड परचेज किया था, मैंने 2 सेगमेंट आपको बताए थे। फर्स्ट, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बैक लेकर जाऊं, जैसे कल वाली जो हमारी स्क्रीन है उसमें हमारे पास था एक कैश और एक हमारे पास था क्रेडिट। मतलब हम 2 तरीके से माल खरीद रहे थे। एक हमने परचेज क्रय मतलब जो परचेज़ किया था वो कैश में किया था, और एक में हम क्रेडिट पर बाय कर रहे थे, मतलब हम लोग उधार खरीद रहे थे। तो ठीक उसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल्स क्या होता है। तो सेल्स ये होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेचते हैं। कैसे बेचते हैं, किस तरीके से एंट्रीज होगी, देखिए हम आते हैं हमारे टैली पर आने के बाद आपने यहाँ देखा जैसे हमारे पास लिखा हुआ है बाउचर पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ हमारे पास लिखा है सेल्स। जैसे कल हम लोग गए थे F9 पर, ठीक आज हम उसी तरीके से जाएंगे F8 सेल्स पर आने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा हुआ है चेंज मोड, या जैसे कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास एक मोड होता है जिसको हम कहते हैं चेंज मोड। और यहाँ पर या 2 तरीके हैं, या तो आप Ctrl+H बटन से प्रेस करें या फिर आप डायरेक्ट माउस से भी क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है एज बाउचर जैसे ही आप करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स है इसमें हमारे पास एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैश है, मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल नेम है। तो जैसे मैं अभी आपको इस स्क्रीन में दिखा रहा था कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक हमारे पास है कैश और एक है हम लोगों के पास क्रेडिट। कैश का मतलब होता है कि आपने कैश गुड सोल्ड किया, इसका मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी को हम इमीडिएटली अमाउंट, मतलब सामने वाली जो पार्टी है वो इमीडिएटली पेमेंट हमें कर देती है और उसके अगेंस्ट में हम उसको जो भी उसके गुड्स हैं वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। कैसे, देखें आप। तो सबसे फर्स्ट आपने लिखा कैश लिखने के बाद यहाँ आप आती है डिस्पैच डिटेल्स। तो अभी फिल कुछ नहीं करना आपको, सब छोड़ देंगे आप। यहाँ आप देखें हमारा जो कैश का करेंट बैलेंस है वो है 8,000 रुपीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैंने 20,000 का गुड सोल्ड किया है, तो मैंने यहाँ लिखा 20,000। अब एक पॉइंट आप नोटिस करें कि जब हम परचेज कर रहे थे कल, तो परचेज में जो हमारा कैश था वो डिक्रीज़ हो रहा था और जो हमारा स्टॉक था वो इंक्रीज़ हो रहा था। मतलब स्टॉक हमारा बढ़ रहा था और कैश हमारा कम हो रहा था। आज उसका अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि यदि आप किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेचते हैं तो कैश आपका बढ़ जाएगा और स्टॉक आपका कम हो जाएगा। कैसे, जैसे अभी आप इस स्क्रीन पर देखें कैश का करेंट बैलेंस 8,000 रुपये है। जब हम एंटर करेंगे 20,000 लिखकर तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑटोमेटिकली 28,000 हो गया, 28,000 रुपये। भाई 8,000 तो पहले के हैं, 20,000 ये ऐड हो गए। तो इसको मैनेज करने के लिए आप यहाँ लिखते हैं, जैसे आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ किसी तरीके का कोई लेज़र नहीं है, तो हम यहाँ से आते हैं क्रिएट पर आने के बाद यहाँ लिखेंगे आप सेल्स का अंडर हेड आएगा सेल्स अकाउंट। जैसे कल हमने लिखा था परचेज का अंडर हेड हमने लिखा था परचेस अकाउंट। ठीक उसी तरीके से आज हमने लिखा सेल्स और सेल्स का अंडर हेड हमने लिखा सेल्स अकाउंट। यहाँ आता है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ कुछ भी फिल नहीं करना अभी फ़िलहाल आपको। ये इनवॉइस जब हम लोग बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं देना आपको, सिंपल आप एंटर करिए और इसको आप Ctrl+A से या एक्सेप्ट, आखिरी में आप जब एंटर करते हैं तो आखिरी में ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट यस और नो। आप यदि यस करते हैं तो यहाँ आप देखें सेल्स नंबर 1, जैसे ही आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली नंबर क्या होगा, सेल्स नंबर 2। यदि आपको रिसेंटली ट्रांजेक्शन्स देखने हैं तो आप यहाँ से कीबोर्ड से पेज अप बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ इस स्क्रीन को देख पाएंगे। कैसे करना है देखें एक बार और। सबसे फर्स्ट आपको जाना है F8 पर आने के बाद यहाँ हम लोग आते हैं चेंज मोड पर आने के बाद हम लोग आते हैं एज बाउचर आने के बाद फर्स्ट आपने यदि कैश गुड सोल्ड किया है तो आप यहाँ लिखते हैं कैश, कितने का सोल्ड किया है तो मैंने यहाँ लिखा है जैसे सपोज 12,000। तो यहाँ आप देखें मेरा जो अभी करंट बैलेंस है वो है 28,000। 12,000 रुपये का मैं माल फिर बेच रहा हूँ, तो 28 + 12 कितना हो जाएगा आपका बैलेंस, 40,000, 40,000 रुपये। यहाँ आ जाएगा सेल्स का अंडर हेड आता है सेल्स अकाउंट। देन इसको आप Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला केस है जिसको हम कहते हैं कि हमने कैश गुड सोल्ड किया है, नगद में आपने माल बेचा है। इमीडिएटली पेमेंट आपको रिसीव होगा और जो गुड्स हैं या जो भी हमारे पास स्टॉक है वो हमारे पास से चला जाएगा। जैसे हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था रूल्स ऑफ अकाउंट या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जिसको आप कहते हैं।
तो उसमें हमने देखा था कि व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आता है वो डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी जाता है वो क्रेडिट होता है। तो ठीक उसी तरीके से यदि आप माल खरीद रहे थे कल, तो हमने देखा था कि परचेस हमारा डेबिट हुआ था। आज हमने माल बेचा तो हमने ये देखा कि हमारा ये जो सेल्स है ये क्रेडिट होता है। उसी तरीके से आप अमाउंट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कल हमने गुड परचेस किया था, तो गुड परचेस किया था तो कैश हमारे पास से जा रहा था। जैसे मैं आपको यहाँ एंट्री दिखाऊं, देखें आप, ये कल की एंट्री है कि कैश गुड्स परचेस, कैश हमारा क्रेडिट हुआ। मतलब हम क्या जानते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट में कि व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आएगा वो डेबिट होगा, व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो कैश अभी यहाँ गया है। और इसी के जैसा यदि आप सेल्स में देखते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं सेल्स डेबिट हुआ, इसका मतलब है कि सेल्स आपके पास आया है। तो किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, देखें आप आगे देखें। आगे हम लोग क्या करते हैं, तो आगे की हम बात करेंगे। उससे पहले ये जो F8 सेल्स का फर्स्ट केस मैंने आपको बताया है, कैश गुड सोल्ड। कैश गुड सोल्ड जो देखा है हमने, इसमें किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई क्यूरी हो तो आप पूछें, ना हो तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। किसी का कोई डाउट है क्या F8 सेल्स को लेकर, कैश गुड सोल्ड हमने जो अभी देखा है? चलिए अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं कि हम क्रेडिट पर बाय करते हैं, क्रेडिट पर सोल्ड करते हैं। क्रेडिट पर सोल्ड करने का मतलब होता है कि आपने सामने वाली पार्टी को उधार माल बेचा, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है उसने पेमेंट आपको नहीं दिया, मतलब एट ए टाइम आपको पेमेंट नहीं किया। तो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स में जैसे जब आप यहाँ देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, एक ट्रांजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं B2B। B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होता है कि आपकी भी शॉप है, मेरी भी शॉप है, तो हम लोगों के बीच का जो बिजनेस होगा वो B2B होता है। तो ये B2B जो होता है वो ऑलमोस्ट क्रेडिट ही होता है, मतलब उधारी पर ही होता है। और एक होता है B2C। B2C आप ये मान लें कि ये 60-40 का रेशो है, मतलब इसमें 60% कैश होता है, 40% ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये है, तो हम उसी तरीके से मानते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन B2B वाला है। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखो आप यहाँ से हम आते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ नाम लिखा आपने, से फॉर एग्जांपल पंकज, पंकज, अच्छा बना है नाम, आपने लिखा लोमेश, अच्छा ये भी बना है, पीयूष भी बना होगा शायद, नितिन। चलिए इसका अंडर हेड क्या आता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था परचेस में कि यदि आप कोई गुड परचेस करते हैं तो उसका जो अंडर हेड आता है वो आता है क्रेडिटर्स। लेकिन जब आप गुड सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो उसका अंडर हेड आता है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर क्या होता है, तो सन्ड्री डेटर को थोड़ा सा हम देखें। सन्ड्री डेटर जो होता है, इसमें ये जो डेटर शब्द है, बी से आपको इसको डेप्टर नहीं पढ़ना, ये एक्चुअल में होता है डेटर, बी साइलेंट होता है, डेटर्स पर आप गए। डेटर मतलब होता है देनदार। जैसे कल था हमारे पास क्रेडिटर्स, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्या था, लेनदार था। उसी के जैसा अगला आता है जिसको हम कहते हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर मतलब होता है देनदार। जब कभी भी किसी व्यक्ति को आप उधारी में माल बेचेंगे तो उसका अंडर हेड जो आएगा वो सन्ड्री डेटर आएगा। तो यहाँ लिखा आपने सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री, जैसे कल मैंने आपसे कहा था, सन्ड्री मतलब होता है विविध। विविध का अर्थ होता है कि आपने यदि आज ए नाम के व्यक्ति को माल बेचा है तो कल आप बी को भी बेच सकते हैं, सी को भी बेच सकते हैं, मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन जिसको हम कहते हैं, वह जो परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से हम डील करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर सन्ड्री डेटर हमने लिखा, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे Ctrl+A बटन से। डिस्पेच डिटेल्स अभी फिल नहीं करना आपको। कितने का गुड सोल्ड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल 20,000, 20,000 रुपये, ये आता है न्यू रेफरेंस। तो अभी फ़िलहाल आपको कुछ भी नहीं करना है इसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पर आता है हम लोगों के पास सेल्स। अब ये एंट्री शो कर रही है कि आपने किसी नितिन नाम के व्यक्ति को 20,000 रुपये का माल बेचा है ऑन क्रेडिट, मतलब ये जो माल आपने बेचा है ये उधारी में हमने बेचा है। अब इसका जो पेमेंट है वो हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो माल बेचा है।
तो पेमेंट सीधी सी बात है सामने वाला करेगा जिसने ये माल हमसे ख़रीदा है। तो वो जो पेमेंट करेगा वो हमारे लिए पेमेंट नहीं होगा, सामने वाली पार्टी के लिए पेमेंट है, लेकिन वो हमारे लिए क्या होगा, रिसिप्ट। तो इस रिसीट पर आप आए, यहाँ आपने देखा जैसे क्या नाम है, नितिन, तो यहाँ लिखा आपने नितिन, और यहाँ आप देख रहे हैं करेंट बैलेंस लिखा हुआ है 20,000, 20,000 रुपये। तो एज इट इज़ अमाउंट आपने यहाँ लिखा 20,000। देन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कैश, और इस पूरे फंक्शन को आप सेव करेंगे Ctrl+A बटन से। कैसे करना है एक बार और देखें आप। सबसे फर्स्ट आपको जाना है F8 सेल्स वाउचर पर। सेल्स वाउचर पर आने के बाद यहाँ से हम आते हैं चेंज मोड पर। चेंज मोड पर आने के बाद आप यहाँ से आएंगे एज वाउचर। एज वाउचर आने के बाद यहाँ आप लिखेंगे क्रिएट। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ नाम लिखा आपने, जैसे फॉर एग्जांपल जयेश, या जय लिखा मैंने। इसका जो अंडर हेड आएगा वो आएगा सन्डे डेटर, जिसे मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया कि डेटर मतलब क्या होता है। ये जो डेटर शब्द है इसका मतलब होता है देनदार। जब हम कल माल खरीद रहे थे तो उस केस में अंडर हेड था क्रेडिटर, मतलब हम लोग लेनदार थे। आज हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो हम क्या हो गए, डेटर हो गए, देनदार हो गए। तो यहाँ से आपको करना है सन्डे डेटर। डेटर्स लेने के बाद आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो भी आपका अमाउंट है वो आपने अमाउंट मेंशन किया, जैसे 15,000, 15,000 रुपये, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेल्स। इसको आप एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ देखें कि आपका नंबर 4 है। अभी जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली 5 होगा। यदि आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के लिए आप यहाँ से गए F5 पर। F5 पर जाने के बाद यहाँ आपने नाम लिखा जय, यहाँ आपने लिखा जय। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसका करंट बैलेंस कितना है, तो कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये तो लेना ही है। तो यहाँ से हम रिसीट पे आ गए। रिसीट पर आने के बाद सामने वाली पार्टी केवल हमको इस समय 10,000 रुपीज़ दे रही है, तो हमने 10,000 लिखा, इसको आपने एंटर किया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे रिसेंटली एंट्री में और इस एंट्री में क्या डिफरेंस है कि जब फुल पेमेंट आपको रिसीव हुआ तो आपका कैश का बैलेंस, ये जो करेंट बैलेंस ये 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये अमाउंट 0 नहीं है। कारण आपने सामने वाली पार्टी को 15,000 का माल बेचा, सामने वाले ने उसमें से 10,000 रुपये आपको दे दिए, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति से अभी आपको 5,000 रुपये और लेना है। इस कारण से वो ऐसा शो होता है। तो यहाँ आपने लिखा कैश। एक एंट्री और आप रिपीट करेंगे, कैसे, जय लिखा आपने, यहाँ लिखा आपने 5,000, 5,000, देन यहाँ आएगा आपका कैश, और इस पूरे फंक्शन को आप सेव करेंगे Ctrl+A से। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट, जिसमें हमने देखा कि 2 तरीके से ऑप्शंस वर्क करते हैं। एक होता है कैश सोल्ड या कैश सेल्स आप कहते हैं, एक होता है, तो ये था हमारा आज का कि जिसमें 2 ऑप्शंस हमने डिस्कस किए। फर्स्ट, एक है हमारे पास कैश गुड सोल्ड, और एक हमारे पास था क्रेडिट गुड सोल्ड। ये 2 तरीके के हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, फर्स्ट कैश में, देन सेकेंड हमारा क्रेडिट है। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 बात करते हैं। यदि आपको किसी पर्टिकुलर लेज़र का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है, या फिर आप उस लेज़र को, पर्टिकुलर लेज़र्स को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो उसके लिए देखें आप, सबसे फर्स्ट आपको स्केप से बाहर आना है। बाहर आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास एक ऑप्शन लिखा होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। इस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स बुक। ये जो अकाउंट्स बुक है इस पर जब आप जाते हैं तो अकाउंट बुक पर जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है लेज़र। लेज़र पर जब हम लोग एंटर करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस है इसका मतलब है आपके पास सारे लेज़र हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने जिससे ख़रीदा था, जैसे जय को बेचा था, तो आप जय पर गए। जय पर जाने के बाद जब हम एंटर करते हैं तो आप यहाँ देखें ये पर्टिकुलर पर्सन का लेज़र है, मतलब एक सिंगल पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या करता है, टारगेट करता है। कैसे, जैसे लेज़र का नाम क्या है, जय है। आपने फर्स्ट इसको 15,000 का माल बेचा, सामने वाले की 2 रिसीविंग है। फर्स्ट एक उसने 10,000 रुपये आपको दिए हैं, सेकेंड टाइम उसने 5,000 रुपये दिए। इसका मतलब है कि 15,000 का बैलेंस था, 15,000 रुपये वो दे चुका है। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, 0। कैसे देखना है, देखें आप, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ से जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है अकाउंट्स बुक। इस अकाउंट्स बुक पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेज़र। इस लेज़र पर जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस का मतलब होता है जी, चल
तो यहाँ जैसे हम आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखना है, तो जैसे सपोज नितिन का आपको देखना है तो आप नितिन पर गए। नितिन पर जब आप जाएंगे तो ये ऑप्शंस आए हमारे पास, ये मल्टीपल ऑप्शंस है हम लोगों के पास। जैसे नितिन को आपने फर्स्ट टाइम में 20,000 का माल बेचा है और सेकेंड बार में सामने वाले की जो रिसीविंग है वो 20,000 की, मतलब हमारा जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मतलब कुछ भी नहीं लेना हमको इस व्यक्ति से अब। तो ये इस तरीके से हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं या पर्टिकुलर लेज़र को हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है F8। अभी तक हम लोगों ने 5 वाउचर देखें, F4 काउंट्रा, पेमेंट, रिसीट, परचेस, देन सेल्स। हाँ, परचेस सेल्स में हमने इनवॉइस नहीं देखा, अभी केवल कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं। तो ये जो हमने 2 सेगमेंट देखे हैं, एक हमारा कैश और एक हमारा क्रेडिट, दोनों में किसी तरीके का कोई डाउट हो तो पूछें आप। F8 में सेल्स जो हमारा बाउचर है, इसमें 2 तरीके के केस हमने आज देखे हैं, कैश और एक है क्रेडिट। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो आपकी तो आप पूछें। जी बोलिए। अगर अभी देखा इसमें कोई डाउट लेज़र की समरी देखने में? चलिए एक बार और आप देखें कैसे देखना है आपको लेज़र की समरी। तो सबसे फर्स्ट आप एस्केप बटन से बाहर आएंगे कीबोर्ड से। इसके बाद यहाँ जो स्क्रीन है यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन लिखा हुआ है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पर हम लोग जाते हैं। इस पर जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट बुक्स। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिल रहा है लेज़र। जिस किसी बैंक का लेज़र देखना है या जिस किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपको लेज़र देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि सुमित के साथ क्या ट्रांजेक्शन है हमारे, तो सुमित पे आप गए तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ओनली 1 ट्रांजेक्शन है, पेमेंट शो हो रहा है, मतलब हमने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को पे किया है। आपको 1 बाय 1 बाहर नहीं आना, आप यहाँ देखें एक ऑप्शन लिखा है F4 लेज़र पर हम लोग जाएंगे और 1 बाय 1 हम चेंज कर लेंगे। संजय के साथ क्या ट्रांजेक्शन है तो इसको भी पेमेंट किया है हमने। फिर इसके बाद आप F4 आपने प्रेस किया, पीयूष के साथ क्या ट्रांजेक्शन है इसको भी पेमेंट किया है। नितिन के साथ या लोकेश के साथ क्या ट्रांजेक्शन है हमारे, लोकेश को भी पेमेंट किया है। बैंक की आप बात करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये बैंक की पूरी समरी है कि आपने बैंक में डिपॉजिट करा है, विड्रॉल करा है, 1 बाय 1 सारी समरी आपको शो कर रही है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया या देखा कि किस तरीके से गुड्स सोल्ड किया जाता है, कैश में किस तरीके से सोल्ड होता है, क्रेडिट में कैसे सोल्ड होता है, परचेज और सेल करने के बाद लेज़र किस तरीके से देखा जाता है। लेज़र किस तरीके से देखा जाता है, जैसे मैं अभी आपको ये जो समरी दिखा रहा हूँ, तो ये जो समरी है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेज़र का, क्योंकि इसी से सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि 1 बाय 1 आप ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एक सिंगल पेज पे सारे ट्रांजेक्शन्स आना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो इसी के थ्रू केवल पॉसिबल हो सकता है। जैसे आप यहाँ जय का देखें, लेज़र नेम है जय, आपने इस व्यक्ति को 15,000 का गुड सोल्ड किया है, बेचा है, और इसकी जो रिसीविंग है वो 2 टर्म में है। इसका मतलब है कि फर्स्ट उसने आपको 10,000 दिया, सेकेंड टाइम में उसने 5,000 दिया। तो यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि ये डिलीट हो जाता, मतलब इसका अर्थ है कि इसको यदि मैं Alt+D बटन से डिलीट करूँ कुछ समय के लिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 5,000। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सामने वाले को 15,000 का माल बेचा है, सामने वाले ने 10,000 आपको दिया है, तो अमाउंट कितना शो हो रहा है, 5,000 रुपये। हमारा जनरल वाउचर क्या है, जिसमें पेमेंट थे कैश और एक है क्रेडिट। अब कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे F7 जनरल वाउचर। तब तक आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करें। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप मैसेज में पूछ लें, या फिर ना हो तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।